भारत में इस्लाम कई रास्तों से आया और उसने सबकॉन्टिनेंट के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। अरब दुनिया के व्यापारी अरब सागर को पार करते हुए भारत के पश्चिमी कोस्टों पर इस्लाम लाने वाले पहले लोगों में से थे। ये व्यापारी मालाबार तट पर बस गए और उन्होंने फलते फूलते व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और इस्लामी रीति रिवाजों और ट्रेडिशनों को इस क्षेत्र में पेश किया। सदियों बाद गजनवी, जो मध्य एशियाई मूल के एक तुर्क वंश थे, ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया। महमूद गजनवी के नेतृत्व में उनकी विजयों ने उनका सामना भारतीय राज्यों के समृद्ध ताने बाने से कराया। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने भारत में इस्लाम की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल वंश ने भारत में अभूतपूर्व सांस मास्टरपीस एक उत्कर्ष के युग की शुरुआत की। मुगलों ने अपनी गोद ली हुई मातृभूमि में कला और स्थापत्य की उन ट्रेडिशनों को अपनाया जिनका उन्होंने सामना किया। इस काल में ताजमहल जैसे भव्य मॉन्यूमेंटों का निर्माण हुआ, जो मुगल कारीगरों की उत्कृष्ट कारीगरी का प्रमाण है। अकबर, जिन्हें व्यापक रूप से महानतम मुगल सम्राट माना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनका शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता की भावना और भारत की विविध सांस मास्टरपीस विरासत के प्रति गहरी सराहना द्वारा चिह्नित था। मुगल काल में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का भी विकास हुआ, जिसकी पार्टिकुलरलिता फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय तत्वों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण थी। इस्लामी काल के स्थापत्य चमत्कार बीते युग की भव्यता और वैभव के स्थायी प्रमाण हैं। आगरा में स्थित एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा ताजमहल प्रेम और क्षति का एक शाश्वत स्मारक है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया। ताजमहल अपनी पूर्ण समरूपता और जटिल संगमरमर की जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है। इस्लामी काल की एक और स्थापत्य कृति कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में स्थित एक विशाल मीनार है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब उद-दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। भारत में इस्लाम की विरासत उसके स्थापत्य अजूबों से कहीं आगे तक फैली हुई है, जो भारतीय समाज के ताने बाने में व्याप्त है। इस्लाम के आगमन के साथ ही नए विचार, रीति रिवाज और ट्रेडिशनें आईं, जिन्होंने मौजूदा भारतीय लोगों के साथ बातचीत की, जिसके रिजल्टेड एक जीवंत और गतिशील सांस मास्टरपीस एक मेल हुआ। भारत में इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटिंगों में से एक भाषा और साहित्य के क्षेत्र में है। प्रारंभिक मुस्लिम शासकों द्वारा भारत लाई गई फारसी भाषा सदियों तक प्रशासन और विद्वता की भाषा बनी रही। इसका भारतीय लैंग्वेजों, विशेष रूप से हिंदी और उर्दू पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने फारसी शब्दावली और लिटरेचरिक ट्रेडिशनों से बड़े पैमाने पर उधार लिया। विशेष रूप से मुगल काल में उर्दू शायरी का विकास हुआ, जिसमें मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर जैसे प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताओं में प्रेम, वियोग और लालसा की बारीकियों को एक्सप्रेस्ड। इस्लाम, इक्वालता और भाईचारे पर अपने जोर के साथ भारत में उपजाऊ जमीन मिली एक ऐसी भूमि जो सहिष्णुता और स्वीकृति की अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए जानी जाती है। इस्लाम और हिंदू धर्म सबकॉन्टिनेंट के दो प्रमुख धर्मों के बीच बातचीत के रिजल्टेड एक अनूठी समन्वयवादी संस्कृति का उदय हुआ, जो साझा मूल्यों पर जोर देते हुए डाइवर्सिटी का जश्न मनाती है। सूफी परंपरा, इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा जो प्रेम, करुणा और ईश्वर के सीधे एक्सपीरियंस पर जोर देती है, ने इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण लैंड निभाई। सूफी संतों ने अपने सार्वभौमिक प्रेम और सहिष्णुता के संदेश के साथ अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। उनकी शिक्षाओं ने विभिन्न धर्मों के बीच साझा आधार पर जोर दिया, जिससे विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच हार्मनी और समझ को बढ़ावा मिला। भक्ति आंदोलन, एक हिंदू भक्ति आंदोलन, ने भी अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण लैंड निभाई। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, इस्लाम देश के सामाजिक, सांस मास्टरपीसिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण लैंड निभा रहा है। भारतीय मुसलमान देश की विविध आबादी के भीतर एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक का गठन करते हैं और राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। भारतीय मुस्लिम्सों के सामने आने वाली चुनौतियां बहुआयामी हैं और इसके लिए सूक्ष्म समझ और समाधान की आवश्यकता है।
सामाजिक आर्थिक एकवलता के मुद्दों का समाधान, शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में समान रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में इस्लाम का भविष्य भारत के भविष्य से ही जुड़ा है। बहुलवाद और सहिष्णुता की अपनी समृद्ध परंपरा को अपनाकर भारत दुनिया के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम